दोस्तों नमस्कार। आपका यूट्यूब विमला देवी चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नागपंचमी कब मनाई जाती है और नागपंचमी की कथा। तो चलिए जानते हैं नागपंचमी के बारे में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी कहते हैं। यानी कि सावन में अब शुक्ल पक्ष में जो नागपंचमी पंचमी आती है उसे नागपंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन तांबे के नाग बना के हमें शिवलिंग पे भी हम पूजा करते हैं चढ़ा करके उनको। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नागपंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर अनंत आदि परम महानागों की का पूजन किया जाए। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अर्थात शेषनाग आदि सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए, किया जाना चाहिए। नागों को इस दिन दूध भी पिलाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो शीघ्र ही पूर्ण होती है। चलिए जानते हैं नागपंचमी की कथा। प्राचीन काल में कथाओं में अनेक कथाएं विख्यात है नागपंचमी के बारे में। उनमें से एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। इस प्रकार है जो किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र व एक पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय सांप के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप कर रही, फिर संतान की हत्या करने वाले से कहने लगी कि मैं तुम्हारे बच्चों से बदला लेने चल दी। रात्रि में नागिन से ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों पुत्रों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची तो किसान की पुत्री ने नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को जीवित कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन श्रावण शुक्ला पंचमी थी। श्रावण मास की उस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस प्रकार नागों की सेवा पूजन किया जाता है। नागों की पूजा की जाती है और दुग्धादि पिलाया जाता है। नागपंचमी की एक और अन्य कथा भी प्रचलित है और अन्य कथाएं प्रचलित है। इस तरह से नागपंचमी को मनाया जाता है। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।